सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाबात, पीपल्स पार्टी 11, नून लीग 6 नशिस्तों पर कामयाब। एमक्यूएम ने 1 सीट जीती। फैसल वावडा की भी सेनेट में वापसी। पीपल्स पार्टी ने सिंध से सेनेट की 10 नशिस्तें जीत लीं। इस्लामाबाद की नशिस्तों पर हुकूमती इत्तेहाद के इसहाक डार और राना महमूद कामयाब। पंजाब से टेक्नोक्रेट्स और खवातीन की 2-2 सीटें नून लीग के नाम। बलूचिस्तान की 11, पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ ने वोट कास्ट किया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फबर्दारी न होने पर खैबर पख्तूनख्वा में 11 नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की इलेक्शन के इल्तिवा की दरखास्त मंजूर कर ली। ये भी वाज़ेह कर दिया कि स्पीकर ने हल्फबर्दारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। हल्फबर्दारी तक इलेक्शन नहीं होंगे। अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि हमारे 25 अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। उनका जो हक है हम उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। इंशाअल्लाह अपना हक लेकर दिखाएंगे। हम आखिरी हद तक जाएंगे। सीम साहब भी टाइगर का किरदार अदा कर रहे हैं। ये लोग न कोर्ट्स को मानते हैं, न इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, न कानून को मानते हैं। ये मानते हैं तो कैदी नंबर क्या है वो नाम मुझे याद नहीं है, उसके डायरेक्शन को मानते हैं। बड़े ऐवान के इलेक्शन मुलतवी होने पर खैबर पख्तूनख्वा के बड़े आमने सामने। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं उठाने देंगे। मखसूस सीटें हमारी हैं, अपना हक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ललकार। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा, वजीर आला एक कैदी के टाइगर बने हुए हैं। ये ना कानून मानते हैं ना आईन। साइफर केस के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजों को मुश्तबा खतूत मौसूल। खतूत को बुनियादी मकसद हाई कोर्ट को धमकी देना था। चीफ जस्टिस की तस्दीक। जराये के मुताबिक रेशम नामी खातून की जानिब से भिजवाए गए खतूत में पाउडर मौजूद था। खत खोलने वाले अमले की आंखों में सोजिश की शिकायत। खत के मतन में लफ्ज एंथ्रेक्स लिखा हुआ था। उनका खदशा है बिल्कुल बजाय, उनको फील हुआ है और स्लो पॉइजनिंग ऐसी हुआ करती है और जो बंदा इफेक्ट होता है वही द बेस्ट जज है कि वो अपना एक्सप्लेन करे। और बीबी ने खुद मीडिया के सामने एक्सप्लेन किया है। इसलिए हमने वार्न किया हुआ है कि जो कुछ अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस कंटिन्यू रहे तो वो लोग जिनके कब्जे में बेसिकली उनकी कस्टडी है वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। बुशरा बीबी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। कैद तन्हाई में रखा गया है। कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। बानी PTI से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर बरस पड़े। बोले 190 मिलियन पाउंड में गवाहान ने तस्लीम किया कि बानी PTI और बुशरा बीबी ने कोई फायदा नहीं लिया। तोशाखाना में भी तस्लीम कर लिया गया कि बानी PTI का केस बेबुनियाद है। जजेस के खत पर असखुद नोटिस खुशाइंद है। बानी PTI की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर भी फैसला किया जाए। हुकूमत सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, कुछ जिम्मेदारी तो PTI की भी है। सियासी इस्तेहकाम माशी इस्तेहकाम से जुड़ा है। नोक झोंक चलती रहेगी, मुल्क को चलने दिया जाए। PIA की निचकारी का अमल हतमी मरहले में दाखिल। IMF की शर्त पर 3 मई तक बोलियां तलब। जराए PIA के 51% शेयर्स निजी तहवील में दिए जाएंगे। 49% शेयर्स हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत होंगे। निचकारी से मौसूल रकम PIA की बहाली पर खर्च करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। आइंदा माली साल महंगाई कम होगी। रवां साल महंगाई की शरह 26% रहेगी। ताहम 2025 में महंगाई की शरह 15% मुतवक्के। आलमी बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। अगले 3 साल के दौरान मुल्क की GDP की शरह 3% रहने का इम्कान। 2026 तक मालियाती खसारे में भी कमी की पेशगोई। बेहतर ज़रई पैदावार की वजह से माली साल 2024 की पहली शिशमाही में माशी सरगर्मियों में मुस्बत पेशरफ्त।
पर झूठे तबसरे करके डॉलर्स कमाए जाते हैं। जो जितना झूठ बोलता है उतना ही बिकता है। क्या झूठ फैलाने वालों को जेल भेज दें? सहाफियों को एफए के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। बोले, फुल कोर्ट में मेरी एहलिया के बैठने की खबर गलत चली। क्या सारा दिन हम वजाहतें देते रहें? क्या ऐसी खबरें चलाने वालों को नोटिस जारी नहीं होना चाहिए? आइंदा समाअत पर मीडिया रेगुलेशन पिटीशन के दरखास्त गुजारों की तलबी। दावे वादे ऐलानात सब बेसूद। कराची में जानो माल गैर महफूज। फेडरल बी एरिया में दिन दहाड़े शहरी से असलहे के जोर पर 2 लाख रुपए लूट किए गए। सीसीटीवी फुटेज में शनाख्त के बावजूद लुटेरे आजाद। रमजानुल मुबारक में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों लूटमार के दौरान 11 शहरियों का कत्ल। रवां साल डाकुओं की फायरिंग से अमवात की तादाद 50 हो गई। कराची में अमन व अमान की संगीन सूरत हाल पर MQM ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। फैसल सब्जवारी कहते हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। पुलिस और क्रिमिनल्स कराची में ईद मनाने आए हुए हैं। वजीर दाखिला कराची आकर अमन व अमान का जायजा लें, इंटेलिजेंस फाल करें। इतनी अमवात किसी और जगह होती तो ऑपरेशन का मुतालबा किया जाता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल खराब होने का एतराफ, लेकिन साथ ही सूरत हाल खराब होने की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाल दी। कराची में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ। सूरत हाल पर जल्द काबू पालेंगे। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जेरे सदारत इजलास। उम्दा कारकर्दगी पर SSP कश्मीर के लिए 5 लाख का ऐलान। डाकुओं की पनागाहों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ दस्तयाब फहरिस्तों के मुताबिक सख्त एक्शन को यकीनी बनाने के अहकामात। हाईवे पर कायम पिकेट्स पर 15-15 जवान तैनात करने की हिदायत। इंटेलिजेंस नेटवर्क मजीद मजबूत और मजबूत बनाने पर भी जोर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री। उमर अयूब ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर, चेंबर संभाल लिया। कहते हैं, हमारे साथ मुसलसल ज्यादती हुई, इंतखाबी निशान छीना गया, आम इंतखाबात के दौरान रुकावटें डाली गईं। बैरिस्टर गौहर बोले, कोशिश होगी कि ऐसे तरीके से ऑपोजिशन करें। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल को बुलाने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी इजलास से खिताब करेंगे। खिताब से बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी साल का आगाज होगा। कौमी असम्बली का इजलास 18 अप्रैल को होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर की तामीर और तरक्की के प्लान पर अमल दरामद का जायजा। हंगामी बुनियाद पर तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन। गलियां पक्की करने और टफ टाइल लगाने की प्रोजेक्ट की मंजूरी। शहर में 2,22,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का उसूली फैसला। लाहौर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल करने के भी हुक्म। हुकूमत सिंध का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ट्रांसफर पर फिजिकल फिटनेस चेकिंग खत्म करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास। गाड़ियों की ट्रांसफर पर दफ्तरी कागजी कार्रवाई फिलहाल जारी रखने का फैसला। गाड़ियों के ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने पर इत्तेफाक। शर्जील मेमन ने कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इसराइल को दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमले का जवाब जरूर मिलेगा। पासदारान इंकलाब के सीनियर कमांडर समेत 8 अफराद की मौत का बदला लेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनई का रद्द-ए-अमल। अपने पैगाम में कहा कि शैतान सहूनी हुकूमत को हमारे बहादुर जवान जरूर सजा देंगे। हम उन्हें इस जुर्म और दूसरे जराइम पर पछताने पर मजबूर कर देंगे। सऊदी अरब की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट की इमारत को निशाना बनाने की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि सऊदी अरब किसी भी जवाज और बहाने से सिफारती तंसीबात को निशाना बनाए जाने को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। हमला बैनुल अक़वामी सिफारती कवानीन और सिफारती इस्तिस्ना के उसूलों की खिलाफ वर्जी करार।
गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ अमरीकी मुस्लिम कम्युनिटी का बड़ा इकदाम। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से दी जाने वाली अफ्तार पार्टी और ईद की तकरीबात में शिरकत से इनकार कर दिया। अमरीकी प्रेस सेक्रेटरी कैरियन जैन कहती हैं, रमजान से मुतालिक अभी तक किसी किस्म की तकरीबात के इनेकाद का ऐलान नहीं किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खिलाड़ियों के इंतखाब पर इब्तदाई मुशावरत, 20 से 21 रुकनी पूल ऑफ प्लेयर्स की फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक उस्मान खान को मौका दिया जाएगा। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम भी फहरिस्त का हिस्सा। हारिस रऊफ मुमकिन स्क्वाड से बाहर। ईद की आमद शहरियों ने शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। महंगाई की वजह से शॉपिंग सिर्फ अशिया की कीमतें चेक करने तक महदूद। कहते हैं समझ नहीं आता, खाना खिलाएं या बच्चों की फरमाइशें पूरी करें।